अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब के थ्रू आज आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बस यही कहना है, आपने इसको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आप ये देखें कि हम अपना जो पेपर 1 है उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उस सिलेबस को हमने बड़े अच्छे तरीके से और तरतीब से अगर आप करें तो बहुत ही बेहतरी आपके काम में आएगी। और हमने बड़े तसलसल के साथ, तरतीब के साथ मेरी एपिसोड्स जो हैं 1, 2, 3 उनको मैंने नाम दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये सारी पेपर 1 से रिलेटेड है। उसी का एक सवाल जो है जिसको हम बेतरतीब जुमलों लफ्ज़ों का दुरुस्त इबारत से मिलाना, ये सवाल का नाम है इसका, कि बेतरतीब जुमलों लफ्ज़ों का दुरुस्त इबारत से मिलाना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल मैचिंग। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है आज की अच्छी बात जो है उससे आगाज़ करते हैं। आप ये देखें कि अगर हमारा दस्तरख़्वान आज की महंगाई में भी सज रहा है और हम माशाल्लाह पेट भर के खा रहे हैं और तरह तरह के अनोख किस्म के खाने खा रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला का बेहद शुक्र गुज़ार होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। ईद इतनी अच्छी गुज़री है, हमने बड़े अच्छे अच्छे खाने खाए हैं, घूमा फिरा है, बाहर भी खाना खाया है, हम एक दूसरे के घरों में गए हैं और हमने एक दूसरे को दिया दिलाया भी है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी महंगाई के दौर में भी अगर हमें इतनी तौफीक दी है अच्छे काम करने की और इतने अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करने की, तो हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है। तो हमें हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला को बिल्कुल ये नाशुक्री पसंद नहीं है। अब हम आ जाते हैं असल सवाल की तरफ। ये जो सवाल है जिसको हम मल्टीपल मैचिंग कहते हैं या बेतरतीब जुमलों और लफ्ज़ों का दुरुस्त इबारत से मिलाना, इसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ होगा। ठीक है, हर पैराग्राफ के आगे एक फर्स्ट पैराग्राफ होगा, उसके आगे ए लिखा हुआ होगा, दूसरा पैराग्राफ होगा उसके आगे बी लिखा हुआ होगा, तीसरा पैराग्राफ होगा उसके आगे सी लिखा हुआ होगा, चौथा पैराग्राफ होगा जिसके आगे डी लिखा हुआ होगा। असल में ये बच्चों की ज़हानत का सवाल है। वैसे तो आप देखें जितना भी हमने काम किया है वो ज़ाहिर है ज़हानत से मुतल्लिक ही है। तो इसमें ज़हानत और हाज़िर दिमागी जो है वो रुझान जो है बच्चों का वो टेस्ट किया जाता है, इसमें वो देखा जाता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चाहिए कि वो हाज़िर दिमाग हों और तवज्जो से, फिर वही बात है कि पैराग्राफ को सबसे पहले तो आपने थॉरोली अच्छी तरह पढ़ना है। देखें, अगर जब पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे समझ आएगी कि जो आगे मशक़ में या एक्सरसाइज में जो उन्होंने सवाल दिए हुए हैं उनके आपने जवाब कैसे देने होंगे। फिर तो आप नहीं कर सकेंगे ना, तुक्का तो नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले तो यही है कि आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बेतरतीबी से ये जो सवाल है ये उम्मीदवार की ज़हानत और हाज़िर दिमागी का इम्तिहान है, क्योंकि इसमें बेतरतीबी के साथ जुमले और लफ्ज़ जो होते हैं वो एक्सरसाइज में दिए हुए होंगे। उसको आपने ढूंढना होगा कि ये जो ऑप्शन है या ये जो बेतरतीब उन्होंने एक जुमला लिख दिया है, आपसे सवाल ये किया जाएगा कि ये पैराग्राफ में या ये इसके मुतालिक बात कहाँ हुई है। तो आपने वो एक्सरसाइज में ऑप्शन बने हुए होंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर एक पैराग्राफ में कोई बात हुई है और आपको पता है कि ये जो बात है वो इसी में हुई है, तो आपने लिख देना है उस ब्रैकेट में या उस जो ब्लैंक होगा उसके अंदर कि ए में बात हुई है, बी, सी, डी, आगे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है ना, खाली जगहों के बॉक्सेस बने हुए होंगे, उसमें लिखा हुआ होगा ए, बी, सी, डी और ऊपर सवाल एक इबारत अधूरी लिखी हुई होगी और पूछा होगा कि इबारत में ये
اوپر مین کویشچن ہوگا کہ عبارت میں یہ سوال جو ہے، یہ جو پیراگراف میں یہ جو عبارت ہے وہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کس پیراگراف میں لکھی ہوئی ہے. تو آپ نے نشاندہی کرنی ہوگی کہ یہ پیراگراف اے میں ہے. پھر اسی طرح اگلے میں ہوگا. تو یہ مختلف انہوں نے ترتیب کے ساتھ اس کو ایکسرسائز میں ڈالا ہوا ہوگا. سوال آپ کے میں ڈالا ہوا ہوگا. آپ نے اس کا صحیح آنسر پیراگراف کو پڑھنے کے بعد وہ بلینکس جو ہیں ان کو فل کرنا ہوگا. کہیں اے آئے گا، کہیں بی آئے گا، کہیں سی آئے گا اور کہیں ڈی آئے گا. تو اس حوالے سے یہ آپ نے سارا کام جو ہے اس کو کرنا ہوگا. تو یہ ایک بڑا کہنے کو تو بڑا مختصر سا پورشن ہے آپ کے اس سلیبس میں پیپر 1 کے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب اگر ہم معمولی غلطیاں بھی کریں گے، اگر ایک ایک غلطی بھی کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے نمبر جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو اس کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. تو اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کو میں تفصیل سے بتاؤں، اس لیے میں نے اس کو سب سے آخر میں اس سوال کو لیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے. اس میں پیراگراف جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا اور ہر پیراگراف کے آگے اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہوگا، اور جو آپ کے مشقی جہاں پہ آپ نے سوال حل کرنی ہوگی اس میں آپ کو مین سوال دیا ہوا ہوگا کہ مندرجہ ذیل جو بے ترتیب جملے ہیں ان کی درست پیراگراف کے ساتھ نشاندہی کریں. یعنی انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہوگا، جو اے میں ہے وہ بات کہی ہوئی تو آپ اس میں بلاک میں اے ڈال دو گے. دوسرے میں اگر بی میں لکھا ہوا ہے، پیراگراف بی میں وہ بات لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے جملہ دیا ہوا ہے تو آپ اس کو بی میں لکھ دو گے. یہ بہت آسان کام ہے، اس کو آپ بڑے آرام سے کر لیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ سوال آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرے گا، اور یہ تھوڑی سی پریکٹس میں ہی بچے جو ہیں وہ اس کام کو کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی کر لیں گے. یہ ویڈیو جو ہے یہ مختصر ہے کیونکہ یہ جو سوال تھا یہ کافی مختصر سا ہے سمجھانے کے لیے، اس لیے ہماری بات جو ہے وہ یہیں پہ میں اس کو ختم کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اور آپ نے پڑھنا بہت ہے اور اپنی تیاری کرنی ہے، اور جو کام میں نے سمجھایا ہے اس کو ہر حالت میں آپ نے اپنے گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہر ادارے نے آپ کو اردو کی بہت اچھی اچھی مصنفین کی بکس لگوائی ہوئی ہیں، ان میں سے یہی سوال آپ نکالیں اور اس کی زیادہ نہیں تو ایک جو سوال ہے اس کو آپ یادداشت کے لیے اپنی کاپی میں کرتے جائیں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور میرا بھی کام آسان ہو جائے گا. دعاؤں میں شامل رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.